बेटे की लालसा। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सिर्फ पति और पत्नी थे। पत्नी का नाम नीलम था और पति का नाम राजेश था। राजेश पास के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। शादी के 1 साल बाद राजेश को एक बेटी हुई। दोनों बहुत खुश हुए। वह लोग बेटी को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सोचा, चलो इस बार बेटी हुई तो क्या हुआ, अगली बार बेटा हो जाएगा। नीलम फिर से प्रेग्नेंट हुई और उसे फिर बेटी हुई। इस बार तो जुड़वा बेटियां हुई। राजेश प्राइवेट पढ़ाता था, इसलिए थोड़ी दिक्कत घर में आना धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। इसी तरह बेटे की चाहत में उन्हें 10 बेटियां हो गईं। उनका मन पहले ही था कि 3 बेटियों पर ही ऑपरेशन करा ले, मगर गांव और समाज के ताने के डर से नीलम ने ऑपरेशन नहीं कराया और बेटे के चक्कर में नीलम ने कई बार गर्भपात करवाया। अब तो बेटियां भी बड़ी हो चुकी थीं। 4 बेटियों की नीलम शादी कर चुकी थी। बेटे की लालसा मन में चल ही रही थी। नीलम की बेटियों को भी बच्चे हो गए थे और उनके बच्चे 4-5 साल के हो गए थे। नीलम को शर्म भी आती थी, मगर फिर भी बेटे की चाहत उसे मजबूर कर देती। एक बार नीलम फिर से प्रेग्नेंट हुई। उसने अपने पति से कहा, 3 महीने बीत चुके हैं, इस बार भी मुझे लगता है बेटी ही है। आप दवा लाते तो मैं खा लेती हूँ। पति ने कहा, ठीक है, एक बार जांच करा देता हूँ, फिर दवा खा लेना। नीलम ने कहा, नहीं, बेटियों के टाइम जैसा एहसास होता था वो वैसे ही हो रहा है। और पति ने दवा लाकर दे दिया। नीलम ने दवा खा लिया और रात को सो गई। रात के 2:30 बजे उसे ब्लड स्टार्ट हो गया और ब्लड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके पति ने नीलम को सरकारी हॉस्पिटल में ले गया। वहाँ उसका अबॉर्शन हुआ। अबॉर्शन के बाद पता चला कि नीलम के पेट में इस बार बेटा था। यह सुनते ही नीलम बेहोश हो गई। उसने सोचा, काश पति की बात मानकर जांच करा लिए होते। नीलम का ब्लड बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए उसको जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां ज्यादा ब्लड जाने से रास्ते में ही नीलम ने दम तोड़ दिया। यह घटना उसके पति को बहुत चोट पहुंचाई। प्रभु जो भी दे बेटा या बेटी, उसी को अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहिए। आज की बेटी किसी बेटी से कम नहीं होती। कुछ लोग अपनी सोच बदलनी तो चाहते हैं, मगर दूसरों के तानों की वजह से वह अपनी सोच चाह कर भी नहीं बदल पाते।